ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और सोमवार है। आज संकटी चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। अब की बार यह व्रत तृतीय तिथि में इस व्रत को आज चौथ पोता चौथ के संकट चौथ और आशा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कुल परंपरा को बढ़ाने वाला, शुभ सौभाग्य देने वाला और मन की हर आशा को पूरी करने वाला होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो व्रत रखने वाली सभी बहनों को आज चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और आस माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन का भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकाश आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठानी नदी में सेठ जी स्नान करने गए तो जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में तो गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गई हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई।
तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करके लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई। सेठ जी को क्या हो गया, इस तरह रात में घंटी बजा रहे थे। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की अगली कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। एक गांव में एक घर में सास बहू रहा करती थी। सास का बेटा यानी कि बहू का पति परदेश गया था। एक दिन उनके चूल्हे की आग बुझ गई तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा गांव में से किसी के घर से आग लाकर भोजन बना ले। तो बहू अपनी सासू की आज्ञा मानकर आग लेने के लिए पड़ोस में गई तो उसे आग नहीं मिली। ऐसा करते करते वह पूरे गांव में पूछ आई, किसी ने भी उसे आग नहीं दी। तो वह पूछने लगी कि क्या बात है, आज हमारे घर में आग नहीं है और आज सारी की सारी आग देने से मना कर रही है। मेरी बूढ़ी सासू माँ घर पर भूखी है, मुझे भोजन बनाना है। तो वे औरत कहने लगी कि बहन, जब तक दशा माता की पूजा नहीं की जाती है तब तक हम आग नहीं दे सकते। तो बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। घर आकर उसने अपनी सास को बताया कि माँ जी, गाँव भर में आज किसी ने भी मुझे आग नहीं दी। सारी बोल रही है कि दशा माता की पूजा है इसलिए आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू दिन भर भूखी प्यासी बैठी रही। शाम हो जाने पर सास ने कहा कि बेटा, मैं आग लेने के लिए जाती हूँ। यह कहकर वह आग लेने के गई तो उसके पड़ोसन ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु माँ जी हमारे यहाँ तो पूजा नहीं हुई थी इसलिए हम आग नहीं दे सके। तो सास कहने लगी कि बेटा, दशा माता का व्रत क्यों करती हो और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो उसके पड़ोसन ने कहा कि माँ जी, यह व्रत तो घर की दशा सुधारने के लिए और मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो सास ने कहा कि बेटा, मुझे इस व्रत की विधि बताओ। तो पड़ोसन कहने लगे कि अगर कोई पूजा कर रहा हो तो उसे डोरा लेकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह किसी के घर में बच्चा हुआ हो या फिर कोई गाय भैंस किसी के पहले बच्चा हो और वह नर हो तो आप इस व्रत को शुरू कर सकती है। तो सास आग लेकर अपने घर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बछड़ा लेकर चल रहा था। उसके पीछे पीछे एक गाय थी। तो वह बुढ़िया पूछने लगी कि बेटा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या। तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ माँ जी। तो फिर वह बुढ़िया पूछने लगी कि बछड़ा या बछिया है। तो वह आदमी कहने लगा कि माँ जी, बछड़ा है। तो सास ने घर जाकर बहू से कहा कि बेटा, आज से हम भी दोनों दशा माता का डोरा लेंगे और व्रत करेंगे। तो दोनों सास बहू ने जैसा पड़ोसन ने बताया था उसी तरह व्रत का डोरा ले लिया और व्रत करना शुरू कर दिया। रोजाना दशा माता की पूजा पाठ करती रहती। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन जब चैत माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आई तो डोरे की पूजा की सास बहू दोनों ने मिलकर 10-10 पूड़ी बनाई और कुल 21 पूड़ी बनाई। पहली पूड़ी गाय को दी,
पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों व्रत का पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने अपने बेटे को पहचान लिया। खुश तो हुई पर सोचने लगी कि व्रत का पालन कर रही हूँ, अब बीच में तो खड़ा होना नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा, मैं पालन करने के बाद में दरवाज़ा खोल दूंगी। इधर बहू ने भी बराबर आवाज़ सुन ली, पर उससे तो रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपने थाली का अन्न इधर उधर किया और झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके पति ने पूछा कि अम्मा कहाँ है, तो बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों में ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी, अब तो मुझे अम्मा ही जल पिलाएगी, तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई और सोचने लगी कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है, पर उसे यह मालूम नहीं था कि पारण का अपमान करने वाला उस पर दशा माता का कोप हुआ है। वह चुपचाप बैठ गई। इतने में ही उसकी सासू माँ व्रत का पारण करके आई और अपने बेटे के पास गई, तो बेटे ने बड़े ही प्रेम भाव से माँ के चरण स्पर्श किए। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में ले आ गई। माँ ने जाकर थाली परोसी कि बेटा भोजन कर ले, तो जैसे उसका बेटा भोजन करने लगा, जैसे ही पहला ग्रास लेने लगा, तो बहू के फेंके हुए वह पूड़ियाँ के झूठे टुकड़े अपने आप उठकर उसकी थाली में आने लगे। तो वह अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, यह सब कुछ क्या हो रहा है? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैं क्या जानूँ, यह तो बहू जाने। तो यह सुनते ही बेटा तो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि ऐसी बहू मेरे किस काम के, जिसके चरित्र की साक्षी तुम भी नहीं हो। मैं उसे घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो। अगर वह इसी समय घर से नहीं गई तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, हमने दशा माता का व्रत किया था और उसने व्रत का पारण का अपमान किया, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। पर वह अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। बार बार बस यही कह रहा था कि इसे घर से बाहर कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो बेचारी उसकी माँ सोचने लगी कि चलो थोड़ी देर के लिए बहू को घर से बाहर कर दूंगी, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो बुला लूँगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटा, तू थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाकर खड़ी हो जा, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं तुझे वापस बुला लूँगी। बेटा, तुमने व्रत के पारण का अपमान किया है, पूड़ियों को इधर उधर फेंक दिया, इससे दशा माता क्रोधित हो गई और उसी वजह से यह सब कुछ हो रहा था। तो बेचारी बहू के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो वह पेड़ बोलने लगा कि मुझसे दूर होकर खड़ी हो जाओ, मैं दशा माता की विरोधी को छाया नहीं देता। तो बेचारी पेड़ के इस तरह बोलता हुआ देखकर बड़ी ही दुखी हुई। वहाँ से हट कर गर ऊँची के पास गई। गर ऊँची भी बोलने लगी कि मुझसे दूर होकर खड़ी हो जा, मुझ पर इतना भार गड्ढों का नहीं दे जितना तेरा हो गया है। दशा माता की विरोधी मेरे पास क्यों आई है? यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हुई। वहाँ से चलकर कूड़े के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर भी बोलने लगा कि मुझे पर इतना भार तो कूड़े का भी नहीं है जितना वजन तेरा है, चल हट यहाँ से, कहीं और जाकर खड़ी हो जा। दशा माता की विरोधी कहीं की इस तरह बेचारे जहाँ भी जाती उसे कुछ कहकर वहाँ से भगा दिया जाता। किसी ने भी उसे खड़ा होने का नहीं दिया। तो वह अपने मन में बहुत ही दुखी हुई और इधर उसकी सास भी अभी तक बाहर नहीं आई। तो वह सोचने लगी कि मेरे पति का गुस्सा अभी शांत नहीं होने वाला है। तो मन ही मन अपने आप को कोसती हुई जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही, इधर उधर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे कुआं दिखाई दिया। जैसे वह कुएं के पास गई तो उसके चक्कर आ गया और वह कुएं में गिर गई।
परंतु कुएं में गिरी तो उसे चोट नहीं आई। वहाँ नीचे जाकर बैठ गई। तभी वहाँ से राजा नल शिकार खेलने जा रहे थे, तो उनके साथी भी छूट गए थे। तो वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आ गए और पानी के लिए कुएं में झुककर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि कुएं में पानी तो नहीं है, पर अंदर कोई बैठा है। तो राजा नल ने जैसे ही पानी के लिए अंदर बाल्टी छोड़ी तो उसे औरत ने बाल्टी को पकड़ लिया। तो राजा नल ने कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, अगर कोई स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो, जो भी मुझे बोलकर बताओ तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तो उसने अंदर से आवाज़ दी और राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आता देखकर रानी की दासियां ने रानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और साथ में एक स्त्री को भी हाथी पर बैठा रखा है। लगता है कि राजा की नई रानी है, आज तो वह नई लेकर आ रहे हैं। तो यह सुनकर रानी को बड़ा ही दुख हुआ। इतने में महाराज वहाँ आ पहुँचे। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया। तो रानी की बात सुनकर राजा नल हंसने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारी सौत नहीं, यह तो तुम्हारी ननद है, मेरी धर्म की बहन है, तुम्हें उसके साथ अपनी सगी का व्यवहार करना है। तो यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह कहने लगी कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग से ननद मिल गई। राजा ने अभी उसका नाम मुँह बोली रखा और उसके लिए अलग से महल बनवा दिए। अब उसके दिन सुख से बीतने लगे। एक दिन राजा के यहाँ घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया। तो राजमहल की सारी महिलाएं बधाई गीत गाने लगी। तो मुँह बोली बहन ने दासी से कहा कि बहनों, क्या बात है, आज मंगल गीत किस लिए गाए जा रहे हो। तो दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक उत्तम घोड़े को जन्म दिया है, तो उसी के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो मुँह बोली ने बहन कहने लगे कि क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है। तो दासियाँ ने कहा कि हाँ। तो यह सुनकर मुँह बोली बहन की बहुत ही खुश हुई और महारानी के पास गई और कहने लगी कि भाभी सा हम दोनों दशा माता का डोरा ले। तो रानी ने पूछा कि डोरा क्या होता है, मुझे समझाओ, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो वह कहने लगे कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव की खबर सुने तो डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन कर दे। और व्रत की विधि के साथ साथ मुँह बोली बहन ने व्रत के पारण का विधि भी बता दी, क्या नियम है यह भी बता दिए। तो यह सुनकर रानी महारानी कहने लगी कि अगर तुम्हारा व्रत की ही वो फल हमें पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी बन फेरे गोले की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन, ऐसे व्रत के बारे में मुझे कभी मत कहना। तो भाभी की बात सुनकर वह उदास हो गई और कहने लगी कि भाभी मुझे चाहे कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत बोलो। इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मैं मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। तो महारानी ने उदासीनता के साथ कहा कि मुझे क्या परी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं व्रत नहीं करूँगी। तो मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया, 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फड़ा बनाया और संध्या को पारण करने बैठ गई। तो पूरे विधि विधान से व्रत करने के कारण दशा माता की उस पर कृपा हुई। उसी समय उसके पति को अचानक से कुछ प्रेरणा से हुई और अपनी माँ के पास गया और कहा कि माँ, आपकी बहू को यहाँ से गए हुए कितने महीने हो गए हैं, मैंने तो उसकी कोई खबर नहीं ली। अब तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। वह अपनी माता की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता हुआ भी राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और वहां जाकर अपनी पत्नी का पता लगाने
लगा और वह नगरी में घूमकर निराश होकर एक कुएं पर आकर बैठ गया। कुएं पर कुछ औरत बातें कर रही थी। करते सुना कि कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन कितनी सुंदर है, आजकल तो उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री कहने लगी कि वह सुंदर होने के साथ साथ कितनी धर्मात्मा है, जब से आई है तभी से उसने सदाबर्ती खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तो तीसरी कहने लगी कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसे ही सदाचार भी है। चौथी कहने लगी कि वह सदाचार और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उसे कितनी खुश है। तब वहाँ पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। वह कहने लगी कि आपकी सारी बातें सही है, परंतु अब तक यह पता ही नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। बेचारी किस्मत की मारी कितनी पूजा पाठ करती है, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह से अपने घर को छोड़कर आई है। तो उन औरतों की बात सुनकर वह सोचने लगा कि कहीं वह मेरी पत्नी तो नहीं है, मुझे उसका पता लगाना होगा। उसके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, तो यही बात ठीक है। मैं साधु का भेष बनाकर वहाँ पर जाता हूँ और पता करता हूँ कि वह कौन है। तो ऐसा निश्चय करके उसने साधु का रूप धारण किया और राजा की मोहबली बहन के द्वारा पहुँच गया और भिक्षा के लिए आवाज़ें देने लगा। तो उसकी बात सुनकर राजा द्वारपाल भिक्षा देने के लिए आया, तो उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, अन्यथा बिना भिक्षा के ही चला जाऊँगा। तो द्वारपाल कहने लगा कि हे साधु महाराज, इस समय तो वह दशा माता के व्रत का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है। उनसे भिक्षा लेने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तो वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। उधर जब राजा की मुँह बोली बहन ने व्रत का पारण कर लिया तो द्वारपाल ने कहा कि दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने के लिए आया है और वह आपसे ही भिक्षा लेना चाहता है। तो उसने मुट्ठी भर के मोती लिए और बाहर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाई देखकर वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। दोनों एक दूसरे को पहचान लिया। तो महारानी ने अपनी ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि ननद वैसा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। तो रानी साहिबा की बात सुनकर उनके मुँह बोली ननद ने उत्तर दिया कि भाभी वह साधु हमारे घर का है। तो रानी पूछने लगी तब वह ऐसे क्यों आया। तो वह कहने लगी कि अभी मेरा पता लगाने आया है। तो महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से लोग आए। तो राजा ने कहा कि उनसे बोल दो कि अभी तो अपने घर चले जाएं, फिर जैसी हमारी हैसियत है उसी के हिसाब से आए, तभी मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। तो यह सुनकर वह अपने घर चला गया। उसे पता चल चुका था कि मेरी पत्नी यहाँ पर है। अपने घर जाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तुम्हारी बहू तो राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह तो रोज़ सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बेटा बहू को जल्दी से घर ले आ। उसके जाने के बाद मुझे तो सब कुछ सूना सूना लगता है। तो वह अपनी माता की आज्ञा पाकर डोली, पिंस, गाजे बाजे, कहार आदि के साज सज धज कर राजा नल की राजधानी की ओर चल दिए। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आप सभी को कथा सुनकर कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।